नमस्कार, आप देख रहे हैं नोवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं कुणाल कुमार। झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ा जमीन विवाद सामने आया है, जहां एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के सहारे मुकदमा दायर कर जबरन जमीन हथियाने की साजिश रची गई है। ये मामला थाना अनगढ़ा, जिला रांची के मौजा नारायण सोसो से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनगढ़ा थाना क्षेत्र के चिलदाग गांव के रहने वाले हुसैन अंसारी की, जिन्होंने चिलदाग गांव के जाने माने निवासी श्री अब्दुल इमाम अंसारी पर फ्रॉड, फोर्जरी, ब्लैकमेलिंग और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना रांची में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसे कोतवाली थाना कांड संख्या 123/2025 के अंतर्गत बीएनएस की धारा 338, 336 क्लॉज 3, 340 क्लॉज 2, 318 क्लॉज 4 एवं 308 क्लॉज 3 तदनुसार आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 420 और 385 के तहत दर्ज कर लिया गया है। इस केस ने प्रशासन और न्याय व्यवस्था को भी चौंका दिया है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के मौजा नारायण सोसो के खाता संख्या 161 की यह जमीन कुल 3 एकड़ 68 डिसमिल की है, जिसमें प्लॉट संख्या 290 1 एकड़ 50 डिसमिल, प्लॉट संख्या 323 64 डिसमिल, प्लॉट संख्या 324 26 डिसमिल, प्लॉट संख्या 325 65 डिसमिल, प्लॉट संख्या 326 50 डिसमिल और प्लॉट संख्या 329 13 डिसमिल जमीन शामिल है। यह जमीन मूल रूप से आरएस खतियान में 2 व्यक्तियों शेख शाफर और शेख फरजन के नाम पर दर्ज है। दोनों खातियानी रैयतों में 1 एकड़ 84 डिसमिल जमीन शेख शाफर के हिस्से में आती है और 1 एकड़ 84 डिसमिल जमीन शेख फरजन के हिस्से की है। शेख फरजन की केवल 3 पुत्रियां बीबी रूनी, मोसामत झूनी और मोसामत झूनी थी। वहीं शेख शाफर के इकलौते पुत्र थे शेख मदरू। यही वंशानुगत जमीन बाद में जाकिर अंसारी के नाम पर आई, जो शेख मदरू के इकलौते पुत्र थे, जिन्होंने पूरी तरह से वैध प्रक्रिया के तहत उक्त जमीन हुसैन अंसारी को निबंधित बिक्री केवला पट्टा द्वारा बिक्री कर दी। इस जमीन का इतिहास बहुत पुराना है। शेख मदरू ने यह पूरी 184 डिसमिल जमीन वर्ष 1964 में शेख करामत अली को बिक्री कर दी थी, परंतु इसके बाद शेख मदरू ने वर्ष 1968 और 1972 में शेख करामत अली से 2 अलग अलग केवला पट्टा द्वारा 1/29 डिसमिल जमीन वापस खरीद ली। इस पूरे जमीन विवाद की पृष्ठभूमि वर्ष 1969 में शुरू हुई, जब आरोपी अब्दुल इमाम अंसारी के पिता शेख ताहिर अली ने शेख मदरू और शेख करामत अली दोनों से संयुक्त रूप से 119 डिसमिल जमीन खरीद ली, जिसका डीड नंबर 2527/1969 है। दरअसल जमीन विवाद के कारण वर्ष 1983 में एक बंटवारावाद यानी कि पार्टीशन सूट नंबर 229/1983 शेख फरजन के पुत्री मोसमात झूनी और मोसमात रूनी ने दायर किया था। उस वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त प्लीडर कमिश्नर ने स्थल निरीक्षण किया, जिसमें जाकिर अंसारी के पिता शेख मदरू ने अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया, परंतु शेख ताहिर अली, जो अब्दुल इमाम अंसारी के पिता थे, उन्होंने अपना कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। प्लीडर कमिश्नर के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के बाद उक्त जमीन का स्पष्ट बंटवारा न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें मोसमात रूनी को 70 डिसमिल, मोसमात झूनी को 70 डिसमिल और मोसमात झूनी को 44 डिसमिल जमीन हिस्से में मिला और शेख मदरू को 1 एकड़ 84 डिसमिल जमीन हिस्से में मिला। शेख ताहिर अली के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण से अदालत के आदेश के अनुसार शेख ताहिर अली का डीड, जिसका डीड संख्या 2527/1969 है, स्वतः अनफैक्चुअल यानी तथ्यहीन घोषित हो गया। शेख फरजन के वारिसानों ने वर्ष 2016 तक में ही अपने हिस्से में प्राप्त 1 एकड़ 84 डिसमिल से भी 40 डिसमिल अधिक भूमि गलत तरीके से बिक्री कर दी, जो कि जाकिर अंसारी के हिस्से की भूमि थी। जाकिर अंसारी, जो शेख मदरू के पुत्र हैं तथा उनके पास वैध अधिकार है अपनी जमीन को बेचने का, उन्होंने 22 अगस्त 2024 को अपने हिस्से की जमीन से 25.5 डिसमिल जमीन हुसैन अंसारी पिता अब्दुल सत्तार अंसारी को बिक्री कर दी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें हुसैन अंसारी एवं उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जमीन को लेकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल इमाम अंसारी ने अपने पिता शेख ताहिर अली के नाम पर बनाए
1969 के बिक्री केवला पट्टा की सच्ची प्रतिलिपि में फोर्जरी, छेड़छाड़, जालसाजी कर प्लॉट नंबर 326 को प्लॉट नंबर 324 में बदल डाला, जो कि उस बिक्री केवला में है ही नहीं, तथा उक्त डीड को 1983 के बंटवारावाद के अनुसार पहले ही तथ्यहीन घोषित किया जा चुका है। आरोपी ने उक्त फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पने और रंगदारी वसूलने की साजिश रची। हुसैन अंसारी की शिकायत अनुसार अब्दुल इमाम अंसारी ने हुसैन अंसारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और जमीन छोड़ने हेतु ब्लैकमेल कर दबाव बनाया जा रहा है और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दिया जा रहा है। शेख मदरू के बेटे जाकिर अंसारी ने भी इस पूरी साजिश को उजागर करने के लिए अनगढ़ा थाना में अनगढ़ा थाना कांड संख्या 85/2025 दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्दुल इमाम अंसारी एवं उनके सहयोगी सलीम अंसारी, फुलचंद महतो एवं अन्य व्यक्तियों ने उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां दी गईं और उन्हें डराने धमकाने का प्रयास किया गया। जमीन मालिक जाकिर अंसारी एवं क्रेता हुसैन अंसारी ने इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड अब्दुल इमाम अंसारी और फुलचंद महतो को बताया है। जाकिर अंसारी ने बताया है कि फुलचंद महतो सेना में नियुक्त हैं तथा अपने फौज में होने का धौंस दिखाकर जबरन जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। फुलचंद महतो ने भी जाकिर अंसारी एवं उनके सहयोगियों और हुसैन अंसारी पर जमीन चौधाने का दबाव बनाने के लिए अनगढ़ा थाना में FIR दर्ज कराई है, परंतु उनके पास उक्त भूमि का कोई वैध प्रमाण नहीं है। वे केवल फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़पना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह अब्दुल इमाम अंसारी ने जानबूझकर इस तथ्यहीन डीड के सर्टिफाइड कॉपी में फोर्जरी, ओवरराइटिंग और मैनिपुलेशन किया है, जिसे इसके ओरिजिनल दस्तावेज से मिलाकर स्पष्ट देखा जा सकता है। उन्होंने हुसैन अंसारी के खिलाफ जबरन रंगदारी वसूली और जमीन हड़पने के उद्देश्य से झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने बयान दिया है कि समाज में अब्दुल इमाम अंसारी का काफी ऊंचा ओहदा है और काफी पहुंच है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर झूठे केस का दबाव देकर उन्होंने हुसैन अंसारी से रंगदारी, कूट रचना और फर्जीवाड़ा जैसे संगीन अपराध किए हैं। हुसैन अंसारी ने अपनी शिकायत में ये उल्लेख किया है कि अब्दुल इमाम अंसारी न तो इस जमीन के हकदार हैं और न ही किसी प्रकार का मालिकाना दावा रखते हैं, बल्कि वे जबरदस्ती इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो आज झूठे मुकदमों और फर्जी दस्तावेजों की वजह से भूमाफिया एवं जमीन दलालों द्वारा लूट लिए जाते हैं। अब देखना यह है कि न्यायपालिका इस साजिश का पर्दाफाश कर हुसैन अंसारी और जाकिर अंसारी को कैसे न्याय दिलाती है। इस मामले ने पूरे राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं। जमीन के अधिकार से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा की आवश्यकता को लेकर एक बार फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस मामले की पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे।